Hi everyone, this is Arshad. Welcome to my channel Arsh Bird. I hope you are doing all right. उम्मीद करता हूँ आपके बर्ड ठीक हैं। गर्मियों के मौसम अब शुरू होने वाले हैं और उसी के साथ हमें करना पड़ता है कुछ ऑल्टरेशंस बर्ड के डाइट एंड केयर में। वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। जब हम डाइट के बारे में बात करते हैं तो बर्ड्स के डाइट में शामिल होता है सीड मिक्स एंड सॉफ्ट फूड। अगर आपके पास स्मॉल टू मीडियम साइज बर्ड्स हैं, उनके सीड मिक्स में होता है धान, कैनरी सीड्स, छोटी कांग, सनफ्लावर सीड्स, कुसुम सीड्स, भांग सीड्स। अब जब गर्मी के मौसम जब शुरू होते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब एंड टिल जून एंड, इस महीने में आपको इनके सीड मिक्स में सनफ्लावर सीड्स और कुसुम सीड्स, भांग सीड्स, ये सब हाई फैट सीड्स होते हैं। जिससे बर्ड्स खाने से बर्ड्स की बॉडी में हीट जनरेट होता है। ये सीड्स को आपको गर्मियों के मौसम में उनके सीड मिक्स में से क्वांटिटी कम करना है। उसके बदले में आपको क्या कर सकते हो कि आप फ्रूट्स ज़्यादा दीजिए अपने बर्ड्स को। वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, जिससे आपके बर्ड्स हॉट समर में हाइड्रेटेड रहेंगे एंड उनके इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में मेंटेन रहेंगे, जिससे एनर्जी लेवल हाई रहेगा उनका। आप जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं बर्ड्स को तो मेक श्योर कीजिए कि एक बड़ा पीस कट करके आप केज के फ्लोर में ना रखें, क्योंकि वही फ्लोर पे केज के बर्ड्स के ड्रॉपिंग्स गिरते हैं। जब वो स्टिक पे बैठता है तो उसकी लकड़ी पे जब बैठता है तो वहाँ से उसकी गंदगी नीचे गिरता है और वो केज के पहले तो फ्लोर पे लगता है एंड देन इट गोज डाउन टू द ट्रे। तो जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ भी खाने का चीज़ आप डायरेक्टली केज के फ्लोर पे रखते हो तो दैट एरिया इज एक्सपोज टू फंगस एंड बैक्टीरिया, जो आपके फ्रूट जो आपने रखे उसमें आ जाएगा और वही बर्ड्स के स्टमक के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो आप प्लीज़ बर्ड्स को एक अलग से फूड ट्रे में ही हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दीजिए। और जब आप फ्रूट्स देते हैं तो उसको फाइनली चॉप कीजिए। आप बड़ा पीस ना दीजिए, क्योंकि इसमें मैंने देखा हूँ कि बर्ड्स वेस्टेज ज़्यादा करते हैं सिर्फ बाइट करने में और खाते बहुत कम है, मेसी ज़्यादा होता है। तो अगर आप बर्ड्स का काम आसान करके अगर आप क्यूकम्बर, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन के आप छोटे छोटे पीसेस करके आप बाइट साइज पीसेस करके आप अगर फूड ट्रे में देते हो तो बर्ड्स के लिए इजी होता है। और आप नोटिस करोगे कि आफ्टर 1 or 2 आवर्स देयर इज लेस वेस्टेज, नीचे के ट्रे में ज़्यादा गंदगी नहीं होगा। इसके अलावा आप एक गर्म दिन में आपको फ्रूट्स दिन के शुरुआत में मॉर्निंग में या तो फिर शाम के वक्त देना है। दोपहर के टाइम पे आप अवॉइड कीजिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केज में रखने के लिए, क्योंकि हीट के वजह से वो फ्रूट डिहाइड्रेट ज़्यादा होगा और बर्ड के पेट में कम जाएगा। या तो आप शाम के वक्त दीजिए ड्यूरिंग सनसेट टाइम, या तो सुबह के वक्त दीजिए। और दोपहर के वक्त आप एक चीज़ कर सकते हो कि बर्ड का पानी चेंज कीजिए। वो टाइम पे वो हाफता बहुत है, बर्ड डिहाइड्रेटेड रहता है, तो आप पानी चेंज कीजिए वो टाइम पे। और फ्रेश वाटर में आप चॉप्ड मिंट लीव्स डाल सकते हैं। पुदीने के पत्ते आप कट करके बर्ड के पानी में दीजिए। इससे उनका बॉडी का टेम्परेचर कूल रहता है, मेंटेन रहता है। और अगर आपका बर्ड का सेटअप बैल्कनी में है जहाँ से ग्रिल के थ्रू स्ट्रॉन्ग सनलाइट अंदर आ रहा है, तो आपको वो केज को वहाँ से धूप के टाइम में हटाना है। अगर आप नहीं हटाते हो तो आप नोटिस करना कि अगर आपने ब्रीडिंग बॉक्स लगाया केज में तो बर्ड्स डायरेक्टली ब्रीडिंग बॉक्स में जाके बैठ जाएगा। तो ये साइन है कि बर्ड्स को वो धूप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर जा रहा है। तो इसलिए आपको केज को धूप से हटाना है। थोड़ा सा हटा दो वहाँ से और वहाँ पर
जो बैलकनी का ग्रिल है या रूम का या आपके शेड का जो ग्रिल है, वहां पर आप एक बड़ा सा चादर को पानी में भिगोकर वो गीला चादर आप वो ग्रिल पे लगा दीजिए। जब आप ग्रिल पे लगाओगे तो बाहर का जो हॉट एयर है वो जब वो रूम के अंदर एंटर होएगा थ्रू द वेट क्लॉथ, इट विल ब्रिंग इन कूल एयर। वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा और आपको एग्जॉस्ट फैन और एक वॉल और सीलिंग फैन दोनों होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब केज का जो ट्रे का डस्ट पार्टिकल्स है वो जब एयर में आता है तो उसे आपके सेटअप से बाहर जाना ज़रूरी है। जो डैम्प एयर होता है, जो एक स्टिंकी एयर होता है, जो बदबू आती है, अगर आपका केज का ट्रे गंदा रहेगा वो स्मेल बाहर जाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप देखोगे कि लव बर्ड्स में आई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और कॉकटेल्स में नॉस्ट्रल्स के थ्रू रेस्पिरेटरी इलनेस देखने मिलता है। तो आप ट्रे साफ रखिए। मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में मैं हर वीडियो में कहता हूँ। ट्रे साफ रहेगा तो आधा आपका बर्ड का काम हेल्दी रहने में वहीं पर ही हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हो कि बहुत धूप है और केज पे धूप आ रहा है तो द बर्ड्स नीड सम फ्रेश वाटर फॉर बेदिंग एट दैट टाइम। तो आपको एक वाटर बॉल में प्रोवाइड करना है बर्ड को, जिससे उन लोग नहाएंगे, फ्रेश फील करेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। स्पेशली इन केस ऑफ जावा स्पैरो, जो मैंने देखा है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से नहाते हैं। अगर आप एक वाटर बॉल प्रोवाइड करो उनको तो आप बस बैठ के देखिए किस तरीके से वो कितने अच्छी तरीके से नहाते हैं। तो अपने बर्ड्स को गर्मियों के टाइम में दोपहर में आप वाटर बॉल प्रोवाइड कीजिए। और कमिंग टू ब्रीडिंग, देखिए ये जो गर्मी का महीना होता है ये बहुत एग्जॉस्टिंग होता है बर्ड्स के लिए, बहुत टायर्डिंग होता है, टायर्ड होते हैं बर्ड्स इसमें। तो आप ब्रीड ये महीने में ना ले तो बेहतर है। वैसे तो कॉकटेल्स और बजरीगर ये साल भर ब्रीड कर लेंगे, लव बर्ड्स भी कर लेंगे। अगर आप गर्मियों के टाइम पे ब्रीड लेते हैं इनसे तो ब्रीड तो हो जाएगा, मगर प्रॉब्लम ये रहेगा कि बर्ड्स को ब्रेक नहीं मिलेगा। रिकवरी इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप अभी ब्रेक देते हैं गर्मियों के टाइम में और तो प्रॉपर नरिशमेंट देते हैं डाइट में एंड फीड मिक्स, तो आप देखोगे कि ये 2-3 महीने के ब्रेक देने की वजह से आपको जो ऑन सीजन रहेगा फ्रॉम अगस्त सितंबर टिल फेब, ये टाइम में आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा बर्ड्स में। उनका क्लच साइज अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेंगे। तो आप ये करके दीजिए, ये करके आप ट्राई कीजिए कि गर्मी के टाइम पे आप बर्ड्स को ब्रेक दें, ब्रीड ना ले हो सके तो आप डायरेक्टली ठंडी के मौसम में शुरुआत करें। और एक और चीज़ है कि जब आप बर्ड्स को फूड देते हैं तो सॉफ्ट फूड एंड सीड्स को एक ही ट्रे में मिक्स ना करें प्लीज़। इससे बैक्टीरिया जल्दी फॉर्म होता है और सीड्स आपका पुराना, अगर सीड्स आप कुछ घंटे अंदर रखे हो केज में, वही सीड्स में कभी कभार एक्सक्रीटा गिरता है बर्ड का, और फिर अगर उसी में आप फ्रूट डालते हो, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर वो जल्दी ख़राब होता है सीड्स एंड गंदगी की वजह से फिर वो मिक्सअप होके फिर बैक्टीरिया जल्दी फॉर्म होता है। ऑल्सो मेक श्योर दैट आपका जो पानी का जो बॉल है, पानी का कंटेनर है, वो स्टिक के एग्जैक्टली नीचे ना हो। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द स्टिक, आपका पानी का कंटेनर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए इसके नीचे एग्जैक्टली। आप थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि जब बर्ड स्टिक पे बैठेगा उसका एक्सक्रीटर डायरेक्ट पानी के बॉल में जाएगा और वही उसके पेट में जाएगा। तो खाना और पानी का जो कंटेनर है बर्ड के पर्चीज से, उसके स्टिक से अलग रखना है, दूर रखना है। और गर्मी का मौसम में जब मई और जून के महीने में जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, उस वक्त आप अपने बर्ड को एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड कीजिए।
लाइक ORS, इलेक्ट्रॉल, एनर्जॉल, ये सब आप उनके पानी में मिक्स कीजिए। जो एक पैकेट आता है वो उसका डायरेक्शन फॉलो करके आप वो पानी मिक्स करके दीजिए। एंड होपफुली अगर आप जो बताए हुए पॉइंट्स है ये सबको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स गर्मियों में बेहतरीन कंडीशन में रहेंगे। और बस यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्पफुल रहेगा। एंड गाइस प्लीज सपोर्ट माय चैनल, like, share and subscribe, and stay tuned for more coming from Arsh Bird. Thank you.